अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नए लेक्चर के साथ कलीम खान। आज के इस लेक्चर में 3.7 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। अच्छा, ये इन लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन लिखने का तो फायदा तो नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूं कि आप लोग अच्छी तरह स्टेटमेंट को समझें, फिर उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ आए। अगर आपको स्टेटमेंट की ही समझ नहीं आएगी तो फिर आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। लेबर कॉस्ट सी varies jointly as the number of workers n and average number of days. D और n days और number of workers jointly वेरिएशन में है। फिर उसके बाद कॉस्ट वर्कर और टाइम जो है ना वो कीमतें दी गई हैं। तो इसका मतलब है सी इज जॉइंटली वेरिएशन एन एंड डी, और इस तरह से इक्वेशन वन बनाओगे और सी की वैल्यू और एन की वैल्यू और डी की वैल्यू। क्यों? तीन वेरिएबल हैं या तीन इसमें लेटर यूज हुए हैं, तो इसलिए तीन कीमतें हम लेकर के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पिछले सवालों की निस्बत मैंने के की वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में ली है। इसलिए ली है कि बाद औक़ात कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता या कोई मसला होता है, या इस तरह से आप जल्दी जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो के की वैल्यू आपको पॉइंट में निकालें और फिर उसके बाद जो है ना मल्टीप्लाई के की वैल्यू निकाल के फिर रिमेनिंग जो वैल्यूज गिवन है, यानी कि ये ख्याल रखना है कि ये किस चीज की वैल्यू है। एन 600 वर्कर्स हैं और डी जो है ना वो हमारे पास क्या है, डेज हैं। तो हम उसके अंदर पुट करके ये कॉस्ट मालूम करेंगे जो कि लेबर कॉस्ट है वर्कर्स की। तो उस सूरत में इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई इतना खास मसला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा है प्रॉब्लम। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द सपोर्टिंग लोड सी, लोड को उसने सी का नाम दिया, ऑफ ए पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी। यहां तक इसको गौर से देखें। सी सपोर्टिंग वायर, सपोर्टिंग लोड ऑफ पिलर वेरीज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। पिलर के डायमीटर की बात हो रही है, यानी कि डी, डी का फोर्थ पावर डायरेक्टली है। उसने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन वेरीज कह दिया, इसका मतलब है वो डायरेक्टली है। एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ जो है वो स्क्वायर में है और इनवर्सली है, बटा में है। तो यानी कि डायरेक्टली ऊपर और इनवर्सली जो है ना वो नीचे। उसके अंदर हम पुट करके यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज दी। पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, इसका मतलब है D6, एंड हाइट 30 फीट, और एच एल यानी कि लेंथ उसकी या डेप्थ यूं समझ लें या उसकी लंबाई समझ लें, हाइट समझ लें, वो क्या है 30। इसी तरह सपोर्टिंग लोड 63 टन, यानी कि सी जो है ना वो 63 टन में। तो ये पहली वैल्यूज आप पुट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 43.75 है। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और इस तरह से वैल्यू फाइंड कर। जब के की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसके बाद हाउ हाई ए 4 इंच पिलर, 4 इंच पिलर कितना बुलंद होगा, मस्ट बी टू सपोर्ट ए लोड 28 टन। यानी कि उसको 28 टन लोड के लिए उसका पिलर जो 4 इंच मोटा होगा कितना ऊंचा लंबा होना चाहिए। तो फिर इस सूरत में इसका मतलब है ये जो 4 है 4 इंच, इसका मतलब है पिलर का डायामीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D इज इक्वल टू 4। एंड सी क्या है, सपोर्टिंग लोड है वो टन, सी 28 टन। और उसके बाद के की कीमत निकालेंगे और वहां से वो हाइट मालूम करेंगे जो कि हमारे पास, हमने पिलर की हाइट के बारे में
पूछा गया है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद एल को इधर लाएंगे और 28 को इधर, तो ये मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड करें तो 400 आएगा। 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 आएगा, और लेंथ जो थी उसकी फिट में थी, इस लिहाज से फिट में हमने बयान की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट ए वेट varies jointly as the weight W and lifting depth D varies inversely as the power P। यहां तीन चीजें हैं, T, W, D, P। T तो वेरी कर रहा है, हमने इसके इधर लिखा T varies jointly W and D, W और D का jointly है, एंड इनवर्सली एज P, पावर का वो इनवर्सली है, ठीक है। यानी W और D का जो है ना वो जॉइंटली, और P पावर का वो इनवर्सली। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे क्या आएगा, और इस तरह से ये पहली, क्योंकि ये वैल्यूज कितनी है, 4, पहली 4 वैल्यूज पुट करेंगे और K की वैल्यू निकालेंगे जो कि 1/200 निकलेगी, और इस तरीके से फिर K की वैल्यू पुट करें, और रिमेनिंग 3 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड इफ द 25 सेकेंड आर रिक्वायर्ड। अच्छा जी, व्हाट पावर इज, पावर मालूम करनी है, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800, यानी कि W 800 थ्रू 120 फीट, 100 फीट क्या है, यानी डेप्थ है, इन 40 सेकेंड, टाइम क्या है 40 सेकेंड। तो उस मोटर की जो है ना वो पावर मालूम करनी है, पानी खींचने वाली या कोई भी मोटर है, तो वो 12 हॉर्स पावर की आएगी। तो क्योंकि P को इधर ले जाएंगे, 40 को इधर लाएंगे, 200 4 द 80, और 4 आया, 4 को 0 इससे 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, बाकी 12 बचा, और 12 क्या है, हॉर्स पावर है। ये उस मोटर की हॉर्स पावर है जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक आ गई है। तो नाउ अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Dear students, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास एंड बॉडी द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी का जॉइंटली वेरिएशन है, और क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यूज दी गई हैं। हम यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है। तो उस सूरत में इक्वेशन बनाने के बाद ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मास इतना, वेलोसिटी इतनी। वेलोसिटी ये पर सेकंड वाली है, और ये काइनेटिक एनर्जी, और इसी तरह एल बी ये क्या है, मास। यूनिट इनके दिए गए हैं, आपने कैलकुलेशन के वक्त यूनिट नहीं लिखने, बल्कि लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड करेंगे, और K की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम आते हैं इस तरफ, यहाँ पर पुट K की वैल्यू M और V जो वहां गिवन था। तो सूरत में K की वैल्यू हमारे पास अगर हम 0.6667 ये पुट करते हैं, और ये 3000, और ये 44 का स्क्वायर पहले खोल के इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। मगर इसे राउंडिंग ऑफ करने से हमारे पास, अगर हम इस तरह से लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि बुक में ये जवाब है। अगर इस तरह लिख लेते हैं तब भी ठीक है, और ऐसे लिखें तब भी ठीक है। आपने क्योंकि कैलकुलेटर से किया है, इस वजह से कैलकुलेटर से वैल्यूज में राउंडिंग ऑफ आफ्टर डेसिमल पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो आप जो है ना वो इसको, क्योंकि ये यहाँ पर हुआ है K की वैल्यू में, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ तक इसे राउंड फिगर करके भी आप लिख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ आ रही होगी, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन से आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।